हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम लोग प्लेटफॉर्म के जो फिजिक्स का जो स्पेशल जो बुक है भौतिकी विज्ञान का, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इसका प्रीवियस ईयर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ साथ इसका क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इसका डिस्कशन भी दिया हुआ है, कुछ भी देखते जाएंगे। और टोटल ये 200 क्वेश्चनों का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इस नए वाली बुक में, इसको टोटल को डिस्कशन हमारे चैनल पे कराया जाएगा। तो हमारे चैनल को जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। बिहार एसएससी, रेलवे और बिहार एसआई, बीपीएससी टीचर, इस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आज के हम इस श्रृंखला के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये फिजिक्स का प्रथम क्वेश्चन है, क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन था। जो सार्वत्रिक इस गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो न्यूटन थे। ऑप्शन नंबर सी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ये क्या बताया गया था कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती, मीन्स इनके जो मास होंगे, अगर एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, इनके द्रव्यमान के समानुपाती, और रेशियो को क्या होता है, और इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की जो दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही केपलर के द्वारा दिया गया, यहाँ पे दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ जी है वो क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। ये जी का वैल्यू हमेशा सेम रहता है। इसको भी पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो 6.97 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट भी बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इसमें और भी दिया हुआ है, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ऊंचाई पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी पर जी का मान महत्तम रहता है, सबसे अधिक रहता है। ग्रहीय गति के नियम की खोज केपलर के द्वारा किया गया था। ग्रहों के गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो केपलर के द्वारा दिया गया था। ग्रहीय गति की खोज कोपर्निकस के द्वारा किया गया था। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज किया गया था। दूरबीन की खोज किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, और गति घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी पर जो सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है, सूर्य पर। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जो पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो क्या लगता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी जब 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देखे थे, जो फोर्स डिपेंड करता है m1 इंटू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर जब ये 2 गुना हो जाएगा तो 2 का जो पावर यहाँ पे करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/, और ये 1/, में है तो 1/, में है तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसका डिस्कशन दिया, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है उसके भार से भिन्न क्यों होता है, क्योंकि पदार्थ का मात्रा जो है, मात्रा का मापक द्रव्यमान है, किंतु भार क्या है, एक बल है, और द्रव्यमान क्या है, एक मात्रक है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान क्या है, एक मात्रक है, तो उसके द्रव्यमान और भार में इसीलिए भिन्नता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी पिंड का भार क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि विषुवत रेखा की अपेक्षा जो है ध्रुवों पर क्या है, भार अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, ये हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जो विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार क्यों होता है, उसका दूरी जो ज्यादा होता है तो इसका कौन सा होगा, पृथ्वी पर घूर्णन की गति अधिक होती है, ध्रुव पर घूर्णन की गति अधिक होती है। विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति अधिकतम होती है, ध्रुवों पर हिमटोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। और उपरोक्त में से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि आर जो है पृथ्वी के त्रिज्या के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी पिंड का भार उत्तर ध्रुव एवं विषुवत ध्रुव पर क्रमशः W एवं P1 है, तो यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए, तो पृथ्वी का अगर घूर्णन रुक जाएगा तो क्या होगा, P में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना P रहेगा उतना ही क्या रहेगा, P रहेगा, P में कोई परिवर्तन P क्या है, जो जो उत्तरी ध्रुव पे रहेगा वही विषुवत रेखा पे भी रहेगा, तो जो विषुवत रेखा पे जो रहेगा WE, ये तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट क्या है, जब किसी लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है, जब व्यक्ति ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, तो ऊपर की ओर त्वरण से गमन करने पर क्या होता है, इसका भार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड को क्या होगा, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान वही रहेगा, किंतु भार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम देखे थे कि द्रव्यमान क्या होता है, हर एक जगह सेम होता है और उसका द्रव्यमान एक मात्रक है, जबकि भार क्या है, एक बल है। तो जो बल हो का फॉर्मूला, बल के फॉर्मूला में क्या है, जब जी का हम लोग एथिक करेंगे तो वहाँ पे जी का मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है, इसीलिए इसका भार भिन्न हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, तो पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा अर्थ पे वहां पे मून पे क्या होता है, 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है, दिए किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर द्रव्यमान वही रहेगा, किंतु भार भिन्न हो जाएगा। भार में अंतर होने का कारण पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान 1/6 हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बांधी है, शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लपेटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होता है, बढ़ जाएगा। गेंद का जो कोणीय वेग होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक समान गति से घूर्णन शाफ्ट में धागे से एक गेंद बांधी जाती है, शाफ्ट में अचानक रुक जाने पर शाफ्ट क्या होगा, शाफ्ट पर लिपटने लगेगा और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर लगाया गया कोण को कोणीय वेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला कोणीय वेग इक्वल टू क्या होता है, θ/t, और कोणीय वेग का जो मात्रक होता है क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है, क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक गोल पीले बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्पर्शी घर्षण की तुलना में लेटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना है, ये परिघटना कैसे परिघटना है, तो जड़त्व के गुण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो, किसी पिंड का वेग क्या होगा, दो गुना हो जाएगा, कब, तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। जब उसका पिंड का वेग जब दोगुना होगा तो संवेग क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो उसका संवेग 2 गुना होगा।
किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग इक्वल टू क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू v। यदि संवेग सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग का जो एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, एक सदिश राशि है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग भी क्या है, एक सदिश राशि है और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक भारी एवं एक हल्की पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो ये पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे। ये पिंड क्या होंगे, एक समान वेग से गतिमान होंगे। एक भारी और एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे तो ये पिंड क्या होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ये पिंड संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार गतिमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 20 केजी के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई बनाए रखने हेतु आवश्यक कितना कितना कार्य होगा, तो शून्य कार्य होगा, क्योंकि इसमें कुछ विस्थापन होगा ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, शून्य कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जब बल लगाकर किसी वस्तु की बल एवं दिशा को विस्थापित कर दिया जाए तो बल द्वारा कार्य करना होना समझा जाता है। और जबकि यहाँ विस्थापन ही नहीं होगा, तो विस्थापन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, कार्य जो है कैसा राशि, अदिश राशि, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा, पिंड का वेग 2 गुना होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगी, 4 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता, सॉरी, किसी पिंड में किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, k इज इक्वल टू हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्रव्यमान 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाएगी। संवेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में हम लोग चाबी भरते हैं, जो पहले का जो घड़ी रहता था उसमें घड़ी में क्या भरा जाता था, चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है, तो घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका कुछ डिस्कशन भी दिया हुआ है। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो स्थिति ऊर्जा क्या होता है, Q इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्थिर आलम्ब से लटके एक लंबे धागे से बांधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर लटक रहा है, तो पदार्थ को क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, दोलन के बीच में अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, जिससे पहाड़ पर चढ़ते समय क्या होता है, व्यक्ति आगे की तरफ झुकता है, जिससे स्थायित्व में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या होता है, जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का कार्यकाल है, कितना इनका कार्यकाल है, 24 घंटा 24 आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिक्रमण अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक संवेग बाहर छोड़ा जाए तो यह
यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या होता है, इसकी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी का किसका पानी, नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। कोई चीज किसी में कब चढ़ता है, जिसमें तैरने वाले का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस द्रव में तैरता है उसका घनत्व ज्यादा होता है, जो जो पदार्थ उसमें तैरता है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है, वायु पंपों की सहायता से समान दाब बनाए रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या है, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। आर्द्रता मापी के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को कौन से किससे मापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। और आर्द्रता मापी द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, बैरोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हमें उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में का जो रक्त का दाब है वायुमंडलीय दाब से क्या है, कुछ अधिक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किसी पिंड का अधिकतम भार होता है, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विभिन्न धातुओं से के बने एक एक किलोग्राम के 4 घन जल में तैले जाएं तो क्या होगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा, तो किसे ऊपर उठा ले जाएगा, 1 किलो ढीले ढाले रूप में से भरे पंख। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह झील में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लवन बल क्या होता है, एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि ये पारे के दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, इसका कारण क्या है, तो निम्न पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। क्या होता है उनका उनका मेन गुण क्या होता है कि वो निम्न क्षेत्रफल बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए दो बिंदु को एक पास लाने पे क्या एक बड़ी बिंदु बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाती है, जबकि पारे डालने पर वह गोलीय बिंदु के रूप में रहता है, इसका कारण क्या है, तो इसका मेन कारण कौन सा है, जबकि यहाँ पर हम देखे थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि पारा क्या रहता है, न्यूनतम मेथी बनाए रखना चाहता है। तो इसी के तहत इसका भी होगा कि इसका जो कांच के साथ जो पारे का असमंजस एडहेसिव की अपेक्षा जल के संयोजन अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी। कांच के साथ, अब यहाँ कांच के साथ देखा जाना है तो कांच के साथ जो पारे का एडेंशन जो होता है वो क्या होता है, एडेंशन की अपेक्षा जल की कोहेंशन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे इसका डिस्कशन बहुत अच्छा से दिया गया। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बिंदु के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को
संसंजक बल कहते हैं। दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। इस बल के कारण कांच पानी को भिगोता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। लिखने पीतल के बर्तन पर निकिल की पॉलिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्रिकेट में की घूमती चाहे स्पिनिंग के गेंद के का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? बर्नौली थ्योरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक को समान तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक को क्या लगता है? गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है भूकंप से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है। भूमि से टकराकर जो फुटबॉल है ऊपर उछलती है। क्यों ऊपर उछलती है? क्योंकि ऐसा उसके प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का गुण होता है उसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को किसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो गर्म करने से छेद का व्यास क्या होता है? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कांच के फ्लक्स में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर कांच के एक फ्लक्स में क्या होता है? से भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लक्स में द्रव का तल पहले कुछ गिरता है तत्पश्चात क्या होता है? बढ़ना आरंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का स्तर क्या होगा? पूर्वाधार बना रहता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। जैसे मोम, घी। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होता है? घटता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किसी झील की बर्फ जमी स्तर का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल का ताप क्या होगा? तो इसके नीचे ठीक जल का ताप क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। किसी झील के ऊपर बर्फ का अगर तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है तो इसके ठीक नीचे जमी झील का तापमान कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है। क्यों जीवित रहती है? क्योंकि बर्फ के अंदर जो जमी जो झील है इसमें क्या रहता है? जल नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर सी। जो झील रहता है ऊपर में अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहने पर ऊपर का तो बर्फ जल जाएगा लेकिन नीचे में क्या रहेगा? द्रव रहेगा। तो यहाँ पे बर्फ नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? तो क्या होगा? तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब क्या होता है? बढ़ता है। जो जल का आयतन होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? कम होगा और बाद में क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो कौन सा? पारा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पायरेक्स के बिना गिलास में बने पानी डालने पर वह नहीं चटकता है। क्यों नहीं चटकता है? क्योंकि गर्म करने पर अधिक प्रसारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। रेफ्रिजरेटर का परिष्कृत फ्रीजर उसमें ऊपर लगाया जाता है। ऊपर क्यों लगाया जाता है? जिससे वह संघनन धारा जो कन्वेंशन जो करंट है के सूचित प्रवाह से सीधे भीतर भाग को ठंडा करे। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निर्वातक इविकुलेटेड विद्युत बल्ब के तंतु में कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण
कि किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है को कि निवारण क्या है, निर्वातीकरण इवैल्यूएटेड विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण एवं ऊष्मा संचारण संचारण विकिरण द्वारा होता है। विकिरण इस विधि में ऊष्मा का संचरण गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता या बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में होती है, जैसे पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा का आना। रेगिस्तान में बहुत गर्म गर्म तथा रात को बहुत ठंडे होते हैं। बादल वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा क्या होती है, गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया जाता है। कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास में सबसे अधिक ठंडी होगी, जिसका पेंट क्या होगा, अपरिष्कृत काला होगा। क्योंकि जो वस्तु जितना जल्दी ठंडा होता है उतना जल्दी क्या होती है, गर्म भी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इसका डिस्कशन में भी लिखा हुआ, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ के नियम के यही कारण है कि एक काली और सफेद वस्तुओं में समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है, और अतः अंधेरे में काली वस्तु क्या होती है, अधिक चमकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसके निम्नलिखित तरीके से उसके ऊष्मा नष्ट होगी, तो किसके होगी, चालन, संचलन और विकिरण और वाष्पन, ये सभी के द्वारा होगी, ऑप्शन नंबर डी। चालन क्या है, कंडक्शन। इस विधि में ऊष्मा के माध्यम गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों की ओर संचलित होती है। माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को ऊष्मा क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ठोस एवं पारे में ऊष्मा संचारण केवल चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन। तरल के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर तथा ऊपर वाला ठंडा भाग नीचे जाता है। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है। कैसा गैस भरा जाता है, निष्क्रिय गैस भरा जाता है। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 से जो 60 डिग्री तक ठंडा होने के लिए उसको क्या चाहिए, तो अब उसको 1 से अधिक मिनट का समय लगेगा, क्योंकि जो जितना ज़्यादा गर्म होता है, जितना वो जल्दी ठंडा होता है, जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ते जाएगा उसके ठंडे होने का भी समय क्या होगा, बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किसी द्रव की वाष्पन दर, किसी भी द्रव का वाष्पन जो दर होगा किस पर निर्भर करतेगा, द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, सही है। द्रव चारों ओर के वायु के तापमान पर निर्भर करता है, ये भी सही है। द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है। क्यों सुख प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में क्या होते हैं, वृद्धि कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का क्या होता है, तापमान अधिक और आर्द्र हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है, क्यों ठंडा रहता है,
क्योंकि जो जल का सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम सब ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, यमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जो यमंडल का द्वारा जो जल ग्रहण जल वाष्प की वायु के तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो किसका मापन किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता का। आर्द्रता मापी यंत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। जल का क्वथनांक, जो जल का क्वथनांक होता है क्या होता है? तो जल का क्वथनांक जो होगा वो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होता है? तो किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होता है? सूर्य से ऊर्जा क्या होता है? सीधे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंग से इस प्रकार भिन्न है। प्रकाश की जो तरंग है वो ध्वनि तरंग से किस लिए भिन्न है? क्योंकि प्रकाश की जो तरंग है प्रकाश की जो तरंग है ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय है, किंतु ध्वनि की तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? औरक्त किरणों की होती है, इंफ्रारेड की होती है। और इनका होता कितना है इनका तरंग दैर्ध्य? तो इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है? 7.8 के 8 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मीटर से लेकर 10 के पावर माइनस 13 मीटर तक होता है। इसकी खोज किसके द्वारा, अवरोध किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हार्सेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, गामा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कुबलर के द्वारा किया गया था। और इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10 के पावर माइनस 14 मीटर से लेकर 10 के पावर माइनस 10 मीटर तक होता है। यह प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके गमन के द्वारा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में से संचालित होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 48 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे फोटोन कहते हैं। वायु का निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, कितना होती है? 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। यह मंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। रात्रि में रेडियो रिस्परेशन अभिग्रहण में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? क्योंकि दिन के समय सूर्य के प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः प्राप्त नहीं होता है। क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि जो पृथ्वी की वक्रता के कारण वो सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायुयान जैसे वस्तुओं की पहचान एवं स्थिति निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। रडार का प्रयोग वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान एवं स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट वाटसन
वाट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, बंद कमरे की खिड़कियों में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवारों पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का जो ऋतुरेखीय संचरण है, इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, पूर्ण सूर्यग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जो पूर्ण जो सूर्यग्रहण होगा उसमें सूर्य का जो कोरोना वाला जो भाग होगा वही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात इस दर्पण के सामने खड़ा कोई व्यक्ति अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए तो पार्श्व उल्टा के कारण उसे प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उल्टा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, कमरे की अगल बगल की दो दीवारों पर समतल दर्पण लगे हो और आपके कैमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो आपकी दिखाई देने वाली जो प्रतिबिंबों की संख्या, इसमें ये कह रहा है कि आपके कमरे के अगल बगल की दो दीवारों पे क्या है? समतल दर्पण लगे हैं, तो आपके कमरे में जो दिखाई देने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कितनी होगी? तो अनगिनत होगी। जैसे आप लोग सैलून में जाते होंगे, दिखाई देता है दोनों तरफ अनगिनत प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह से सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ये इसका फॉर्मूला है, दो दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इसका फॉर्मूला अगर निकालना है, अगर नंबर ऑफ अगर प्रतिबिंब निकालना रहेगा तो क्या करते हैं? n=360 यहाँ पे अब थीटा रहता है तो थीटा का मान दिया जाता है कितना डिग्री का रहेगा। अगर रहता है कि 30 डिग्री पर दोनों झुका हुआ है तो ये 30 रख के बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? किसी वस्तु का अगर वास्तविक प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, दंत चिकित्सा का दर्पण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण व्यक्ति की वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में, परावर्तक दूरबीनों में, सर्च लाइट में, मोटर के हेडलाइट में, हजामती दर्पण के रूप में रोगियों के कान, नाक, गला एवं दांत इत्यादि की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण होता है। कार के जो हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? पैराबोलिक अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा हुआ भाग जो होगा वो कैसा होगा? जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ डिस्कशन दिया, इसको भी देख लेते हैं। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग जल की सतह की ओर मुड़ा प्रतीत होता है, ऐसा प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। द्रव में आंशिक डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जल के अंदर बड़ी हुई मछलियाँ वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद फिर सूर्य का दिखाई देना, यह ऐसा प्रकाश का परिवर्तन के ही कारण होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य का कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
77। यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी, कम हो जाती है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्षितिज के निकट होने पर सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है, अपवर्तन इसका मेन कारण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बिंदुओं द्वारा प्रकाश का क्या करता है, प्रक्षेपण एवं पूर्व आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। इंद्रधनुष का बनने का मेन कारण क्या है, वर्तमान जल की बिंदुओं द्वारा प्रकाश का प्रक्षेपण और पूर्व आंतरिक परिवर्तन। वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष क्या होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। वर्षा के रुकने के बाद इंद्रधनुष किस ओर दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, क्यों बिखर जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न वर्ण के प्रकाश कांच से भिन्न भिन्न वेग से गमन करते हैं। निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप से है, तो इसमें कौन सा क्रम उचित रूप से है, नीला हरा पीला जो है, नीला हरा और जो पीला क्या है और उचित रूप से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। प्राथमिक वर्ण है, तो प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो वे जो वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं वो क्या है, प्राथमिक रंग है। लाल हरा और नीला क्या है, प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक रंग है लाल हरा और नीला दिया है, द्वितीय और सेकेंडरी कलर कौन सा है, येलो है, मैजेंडा है और साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 3 प्राथमिक वर्ण है, कौन कौन से हैं, लाल हरा और नीला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल के दृश्य होता है, दृष्टिपटल के क्या होता है कि दृश्य कौन सा होता है, तो फिल्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक यह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता है, इसका कारण क्या है कि परितारिका द्वारा पुतली को तुरंत न फैल पाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, नेत्र का जो समायोजन होता है ये रोमक मांसपेशियों के द्वारा होता है, रोमक मांसपेशियों के द्वारा, कैलरी मसल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है, क्यों लगाना पड़ता है कि नेत्र के समायोजन की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। आकाश का नीलिमता का कारण है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है, तो पृथ्वी के या मंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक परिकर्णन होना, ऑप्शन नंबर बी। जब प्रकाश एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य प्रकाश की अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकाश का परिकिरणन क्या है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो श्याम प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री क्या कहता है, सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा लाल नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, किसके चलते प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के अधिक मोटे वायुमंडल का गमन करना पड़ता है जिससे वर्ण परिकिरणन होता है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णकण प्रकाश को देखने पर उसमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि बुलबुले द्वारा परिवर्तित प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होता है।
जब जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंग किसी माध्यम से एक ही दिशा में गमन करती है तो अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित हो जाती है और इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। वस्तुओं की त्रियामी प्रतिबिंब के अभिलेखन की तकनीकी है कौन सी है? होलोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। एक स्थान से दूसरे तक तरंगों के गमन कैसा होता है? तो ऊर्जा का अभिगमन होता है। एक स्थान से दूसरे तक तरंग गमन में ऊर्जा का अभिगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। ध्वनि का तारत्व ध्वनि का जो तारत्व होता है किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा निर्धारित होता है कि ध्वनि का तारत्व जो है वो उसके आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर को तीक्ष्ण होने का कारण उसकी क्या है? उसकी उच्च आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ध्वनि का अधिकतम होगा, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होगा? इस्पात में होगा। ध्वनि का जो वेग है वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ सबका दिया हुआ है। जल में 1450 मीटर पर सेकंड होता है, कांच में 56 से 40 मीटर पर सेकंड होता है, भाप में 405 मीटर पर सेकंड होता है, लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्वनि उच्चतम वेग से क्या है? तो 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। ऑप्शन नंबर डी। माध्यम के ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक होगी। चलिए 100 क्वेश्चन की श्रृंखला को यहाँ पे इसमें जो ये फिजिक्स का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इसके 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया। इसके नेक्स्ट श्रृंखला में इसके आगे वाले 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर एक सब्जेक्ट का बनाया जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इसी तरह से जो जीके का भी हर एक पार्ट है उसको अलग अलग बनाया जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।